ये आंदोलन तब तक नहीं रुकेगी जब तक हम अपनी लक्ष्य पर नहीं पहुंचेंगे। ये विभेद है और विभेद के विरुद्ध यह संघर्ष तब तक चलती रहेगी जब तक हम अपनी लक्ष्य को हासिल नहीं करें, और कोई हमें नहीं रोक सकता है। वैसा नगर प्रमुख, पालिका प्रमुख कितना आया कितना गया, जब राजा चला गया तो ऐसे राजा का कौन औकात है? कैसे रोकेंगे आप लोग, कैसे रोकेंगे? ये तो ये बनाने वाला ये सरकार पक्ष तो जबरदस्त बना रहे हैं, अब कैसे रोकेंगे? अब देखिए ना कैसे रुकता है। नष्ट नाव सब खदेड़ उधर के पोलू उखाड़ के सब फेंक देंगे, कैसे रोकेंगे? देश हमारा, राज तुम्हारा। ऐसा हो सकता है? आप कर सकता है? क्या नहीं करेंगे? पूरा मधेश विद्रोह हम लोग करके बोर्डर जाम कर दिए कि नहीं जाम कर दिए? दर्शकवृन्द, यति बेला हामी निरन्तर अपडेट गरिरहेका छौँ। पाथिभरा मुकुमलुङमा नो केबल कारको एउटा सशस्त्रपूर्ण आन्दोलन भइरहेको छ। आन्दोलनमा बनाउने पक्षी चन्द्र ढकाल लगायत यहाँको स्थानीय सरकार र एक प्रकारले देख्न सकिन्छ केन्द्रबाटै खालको दबाब भइरहेको छ र यो बिचमा नो केबल कार पक्षमा अथवा त्यहाँको अस्तित्वलाई खतम गर्नु हुँदैन भन्ने एउटा समर्थन सँगसँगै एउटा विद्रोह पनि गर्नुपर्छ, त्यसको विरोध गर्नुपर्छ भनेर मधेसबाट आउनु भएको छ, मधेस प्रदेशबाट। र हामीसँग अहिले हुनुहुन्छ रमन पाण्डे। रमन पाण्डेजीसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। हजुर, यहाँ तपाईँ आउनुभयो विरोध गर्न, के को लागि विरोध गर्नु हुँदैछ, कसरी विरोध हुँदैछ? सबसे पहले तो मैं आपको निवेदन करूं कि आपने कहा कि चंद्र ढकाल, मैं यह नहीं मानता हूं। आपको प्राविधिक रूप से भले ही चंद्र ढकाल नजर आ रहा हो, लेकिन इसके भीतर खड़ग प्रसाद ओली की बदनीयत छिपी हुई है। के को लागि यसरी गरिरहेको? खड़ग प्रसाद ओली जी का खुला तांडव है, जो किरातों की आस्था संस्कृति पर मुंधुम जो धर्म ग्रंथ है, किरातों की जो मूल धर्म ग्रंथ है, जो हमारे हिंदू के धर्म ग्रंथ की तरह, वेद के तरह हुआ जो मूल धर्म ग्रंथ है जिसे मुंधुम कहते हैं, उस मुंधुम धर्म ग्रंथ में स्पष्ट व्याख्या है कि ये जो मुकुमलुंग पर्वत शिखर है, मुकुमलुंग पर्वत जो यहाँ की किरातों की, लिंबुओं की जो धर्म संस्कृति से जुड़ी हुई समूचा पर्वत पूजनीय है। समूचा पर्वत मुकुमलुंग, समूचा पर्वत समर्पण एवं आदर का प्रतीक है। ठीक वैसे ही जैसे आप मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं तो कैलाश पर्वत बहुत बड़ी पर्वत है। क्या चीन के पास पैसा की कमी है? क्या तिब्बत के पास पैसा की कमी है? उन लोगों ने क्यों नहीं कैलाश पर्वत पर ये चंद्र ढकाल जैसे ठेकेदार रख के, ओली जैसे शासक के द्वारा क्यों नहीं वहाँ केबल कार बना दिया गया साहब? इसलिए नहीं बनाया गया कि वो दुनिया भर के सारे हिंदुओं का तीर्थस्थली है, वहाँ के स्थानीय तिब्बतियों का तीर्थस्थली है। इसलिए जब वहाँ केबल कार नहीं बनती है तो यहाँ केबल कार बना के, खास करके जो हमारे यहाँ के आदिवासी जनजाति समुदाय हैं, किरात धर्म है, उनके आस्था का प्रतीक मुंधुम धर्म ग्रंथ में व्याख्या की गई समूची पहाड़, इसका कोई एक छोटा सा टुकड़ा नहीं, ये समूचा ये सामने का पहाड़ है, जिसका एक तरफ आप नाम रख देते हो पाथीभरा पहाड़। साहब, ये पाथीभरा पहाड़ के नाम से ठीक वैसे ही परिचित करवा दिया गया जैसे काठमांडू में, नेवारों की धरती काठमांडू में आप देखेंगे तो माइती घर आप नाम सुने होगा, मंडेला। ये माइती घर मंडेला तो नाम नहीं था, उसका नाम तो नेवारों की भाषा में फिविक्खा है। फिविक्खा को आप माइती घर मंडेला बना देते हो। मुकुमलुंग पहाड़ को यहाँ के नस्लीय सत्ता पाथीभरा पहाड़ बना देती है। बिल्कुल ये बर्दाश्त करने योग्य बात नहीं है। तो मैं मूल विषय पर आऊँ कि आप धर्म आस्था पर प्रहार करते रहोगे और मधेश चुप रहेगा, थारू चुप रहेगा, और मधेश पर प्रहार होगी, थारू पर प्रहार होगी, तो अब यहाँ के लिंबू किरात चुप रहेंगे, तो अब इस समय चला गया। क्योंकि हम राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति वालों ने क्या सोचा है कि कल तक हम लोग अलग अलग लड़ते थे, और अलग अलग लड़ने के कारण हमारी पहचान, हमारी सभ्यता, संस्कृति यहाँ पे स्थापित नहीं हो पाया। क्योंकि हमको सिंह दरबार वालों ने डिवाइड करके रूल कर रहा था, जबकि हमारी मधेसी और आदिवासी जनजातियों की जो संख्या मिलाएंगे तो इस देश में कम से कम 80% की संख्या है साहब। तपाईँ बोल्दै हजुर बोल्दै गर्दाखेरि मैले यहाँनिर एउटा प्रश्न जोडेँ, यत्रो 80% चाहिँ एउटा बहुसंख्यक आदिवासी जनजातिहरूको संख्यामा मधेसी छ र यो जुन पाथिभरा अथवा मुकुमलुङलाई पुज्ने, धर्म मान्ने, विश्वास आस्था गर्ने पनि
लाखौँ होइन करोडौँ मान्छेहरू छन्, तर आज यो विरोध सभामा एकदम न्यून संख्यामा उपस्थित भएको छ। बिल्कुल नहीं, न्यून संख्या कैसे आप समझते हैं? राजेंद्र महतो का अर्थ आज के समय में होता है कि समूचा मधेश, पहाड़ के आदिवासी जनजाति, यहाँ पर देखिए रकम चंद साहब बैठे हुए हैं, इनका भी कुछ अर्थ होगा ना। हैं, देखिए एक प्रतीक है। आज हजारों हजार लोग हमने देखा है कि नारा जुलूस सब कुछ, ऐसे समझना होगा इस विषय को कि एकाएक, अब कुछ दिन पहले आंदोलन हुआ था तो हमारे साथी लोग गोली से घायल हो गए थे, तो इसको ऐसे लीजिए कि अब यह आग सुलग चुकी, यह आग अब सुलग चुकी, यह आग न सिर्फ अब इस पर्वत के फेदी में है, न सिर्फ मुकुलुम के फेदी में है, यह आग मधेश भी चली गई, यह आग अब थरवट भी चली गई। अब यहाँ गोली चलेगी तो मधेश भी जलेगा, यहाँ गोली चलेगी तो थरवट भी जलेगा। अब यह हमारा संयुक्त जन आंदोलन है, यह आंदोलन तब तक चलती रहेगी, तब तक चलती रहेगी। मतलब मधेश प्रदेशबाट, बिल्कुल मधेश प्रदेशबाट 100% यो 100%। देखिए आपने कभी सुना है, आपने कभी सुना है साहब कि 100% कोई विद्यार्थी पढ़ता हो तो नंबर ले आता हो? मैं आपको जवाब दूं कि इतनी बड़ी मधेश विद्रोह हुई, मैं मधेश का अनुभव की बात करता हूँ, इतनी बड़ी मधेश विद्रोह हुई, लेकिन मधेश विद्रोह के बावजूद भी, उतना शहीद के बावजूद भी मधेशवादी नेता जब तक भ्रष्ट नहीं हुए थे, अभी तो भ्रष्टाचार में लीन है, मैं स्पष्ट करता हूँ, अभी तो 80% भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में हो रहा है। कि इससे पहले जब नया नया मधेश विद्रोह हुआ और भ्रष्टाचार भी नहीं हुआ था, तो पूरे मधेश का 12% वोट ही मधेसी पार्टी को पड़ा था। बाकी वोट कहाँ चला गया था? तो बाकी वोट वही नस्लीय सिंहदार वाली कांग्रेस से, माले माओवादी जो अपने में चचेरा मौसेरा फुफेरा मेरा भाई है, जो अदल बदल के सत्ता करता है, चेहरा एक ही है, सोच एक ही है, नस्ल एक ही है। तो उन नस्लीय पार्टियों का जो डिवाइड एंड रूल है वो मधेश में भी है, आपके क्षेत्र में भी है, यहाँ भी है। तो जब तक उन लोगों को, इन शोषकों को, सिंह दरबार वाले षड्यंत्रकारी ताकतों को जगह जगह से नहीं खदेड़ा जाएगा, 21वीं शताब्दी में जगह सुना जाए, एक मिनट, जगह जगह से नहीं खदेड़ा जाएगा, तब तक इसी तरह से मुकुमलुंग पाथी भरा बनती रहेगी। धर्म आस्था के प्रतीक के विरुद्ध केवल का निर्माण होगा तो साथियों पर गोली चलेगी। तो समग्र में मैं निवेदन करूं कि अब इस देश में बहुल राष्ट्र राज है, न ये एकल भाषा की राष्ट्र है, न एकल संस्कृति की राष्ट्र है, न एकल सभ्यता की राष्ट्र है, न एकल पोशाक की राष्ट्र है। तो इस राष्ट्र में सभी धर्म संस्कृति समुदाय की बातों को आगे नहीं रखेगा तो अब जो वहाँ बैठा हुआ है शासक, उस शासक की मोनोपोली नहीं चलेगी। अब हम सभी लोग सतर्क हैं, हम सभी लोग संगसाथ हैं, अब हम डिवाइड नहीं होने वाले हैं। अब हम सभी लोग मधेसी पहाड़ के आदिवासी जनजाति एक जगह खड़ा होकर मैं दावे के साथ कहता हूं कि मुकुमलुंग जो हमारी आस्था की प्रतीक है, यह न सिर्फ किरातों और लिंबुओं की आस्था की प्रतीक है, यह तमाम मधेसियों की आस्था की प्रतीक है, यह बौद्ध की आस्था की प्रतीक है, यह हिंदुओं की आस्था की प्रतीक है। और इस आस्था के विरुद्ध जो भी खड़ा होने का प्रयास करेगा हम उसे नष्ट और नाबूद कर देंगे और उसे यहाँ से खदेड़ देंगे। तपाईँको कुरा अति सुन्दर छ, एकदमै आदर्शवादी छ, तर हिजो मात्रै बनाउनु पर्छ भनेर यहाँ नारा जुलुस लाउने पनि थिए। अब उसका आदमी होगा ना जो यहाँ पर उस ठेकेदार से कमीशन खाता है, नस्लीय सत्ता, वो तो अपने आदमी को पैसा फेंक के भाई आपके घर में 4 आदमी खड़ा कर देगा। हम मधेश विद्रोह में देखे हैं, घर को आग लग गई घर के चिराग से, घर को आग लग गई घर के चिराग से। परंतु हम आज जब यहाँ के लिए आंदोलन के निकल रहे थे तो हमने स्पष्ट उद्घोष किया था, राजेंद्र महतो जी हमारे साथ थे, हमने कहा था कि दम है कितना दमन में तेरा देखा है और देखेंगे, दम है कितना दमन में तेरा देखा है और देखेंगे, जगह है कितनी जेल में तेरा देखा है और देखेंगे। करो अरेस्ट हम लोगों को, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। राज्य पक्ष होता क्या है साहब? जब इस देश में गणतंत्र, इस देश में माने 12 पुस्त का राजतंत्र खत्म हो गया, जहानिया शासन राणा तंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र की स्थापना हो गई, गणतंत्र का स्थापना हो गया, तो यहाँ पर अब लोकशाही है साहब। लोकशाही में यदि कोई नस्लीयता का हवा बहाना चाहेगा तो उसे कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी धर्म संस्कृति, हमारी प्यारी धर्म संस्कृति है, इस आस्था पर यदि कोई व्यापार का प्रहार करना चाहेगा, कोई कमीशन का प्रहार करना चाहेगा, तो भन्दै छ यो सेवामुखी हुन्छ, यो देशको विकासको लागि सेवामुखी। बिल्कुल मैं सहमत, बिल्कुल सुनिए, बिल्कुल सुनिए, रोजगारी का अर्थ यह नहीं है, रोजगारी का, एक मिनट साहब, रोजगारी देना रहता तो आज तक दे दिया रहता ना। इन नेताओं का कितना मॉल है इस देश में, इन नेताओं का दुबई से लेकर कितना जगह पर होटल है देश में, उसकी फहरिस्त है अभी जनता के पास। श्रीलंका के तरह जब इन लोगों को राष्ट्रपति निवास से खदेड़ना शुरू करेगा ना, तब इनको पता चलेगी कि नेपाल का युवा क्या होता है।
हम कहते हैं ये विकास कर रहा है। विकास वहाँ होती है साहब जहाँ के विकास से वास्तव में वहाँ दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं। यहाँ टूरिस्ट की सवाल नहीं है, यहाँ धर्म आस्था के लोग आस्थावान होकर नमन करने आते हैं। नमन किस चीज़ का करते हैं? नमन करते हैं समूचे पहाड़ का। संक्षिप्तमा भनिदिनुहोस् अब यहाँनिर राज्य पक्ष र निर्माण पक्षले जसरी पनि यहाँ आउ केबलकार बनाउने पक्षमा देखिन्छ। अब यो रोक्नेवाला छैन र रोकिँदैन पनि भनेको छ। यहीँको फुङलिङ नगरपालिकाको प्रमुख अमीर मादलले भनेको छ मैले केबलकार बनाइन भने म राजीनामा दिन्छु सम्म भनेको छ। ल हेर्नुहोस् अब के गर्नुहुन्छ किस पार्टी के हैं भाई? हमको पता नहीं कौन पार्टी के हैं यहाँ के नगर कांग्रेस को। अरे बाप रे, तब ये नस्लीय पार्टी का आदमी क्या बोलेगा इससे ज्यादा? जो नस्लीय पार्टी कांग्रेस से माले माओवादी घोर नस्लीय पार्टी, लुटेरा पार्टी। तो लुटेरा पार्टी का आदमी साहब हमारे यहाँ भी एक से एक लुटेरा मधेश में बैठा हुआ है। यहाँ का लोकल कोई राय लिंबू गुड़ू ये किरात का बोला हो तो बताइए हमको जरा। और किराया हो सकता है कहीं यहीं का स्थानीय हो, लेकिन उसके चट्टा बट्टा हो। तो चट्टा बट्टा जहाँ होता है साहब, तो चट्टा बट्टा का तो काम है यही कि घर को भेद दो। घर का भेदी लंका डाही, घर का भेदी विभीषण निकला तो रावण मारा गया। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि यह आस्था का धरोहर है, यह मनोरंजन का विषय नहीं है, यह टूरिस्ट प्लेस नहीं है। ये समूचा पहाड़ हमारे किरात धर्मावलियों का वेद धर्म ग्रंथ के जैसे मुंडुम धर्म ग्रंथ के उद्घोष के हिसाब से यह हमारी पौराणिक ये समूची पहाड़ है, सिर्फ नस पहाड़ नहीं है, यह मंदिर है। कैसे रोकेंगे आप लोग? कैसे रोकेंगे? ये तो ये बनाने वाला ये सरकार पक्ष तो जबरदस्त बना रहे हैं, अब कैसे रोकेंगे? अब देखिए ना कैसे रुकता है। नष्ट नाव सब खदेर उधर के पोलू उखाड़ के सब फेंक देंगे। कैसे रोकेंगे? ऐसा कर सकते हैं देश हमारा, राज तुम्हारा। ऐसा हो सकता है? आप कर सकता है? क्या नहीं करेंगे? पूरा मधेश विद्रोह हम लोग करके बॉर्डर जाम कर दिए कि नहीं जाम कर दिए? उस वक्त क्या सिखलाया कि मधेसिया से पूरा, लेकिन वो बात नहीं था। हम लोगों को तो फिर बताइए, सुनिए हम लोग वाला का बताइए। ये हम लोगों को इनको क्या बताएंगे? हम साथ हैं इनका, मरेंगे साथ, जिएंगे साथ, सब क्या बताएंगे? सुझाव दीजिए। सुझाव यही है कि अब आंदोलन शुरू है। अब आंदोलन शुरू है। यह आंदोलन तब तक नहीं रुकेगी, ये आंदोलन तब तक नहीं रुकेगी जब तक हम अपनी लक्ष्य पर नहीं पहुंचेंगे। ये विभेद है और विभेद के विरुद्ध यह संघर्ष तब तक चलती रहेगी जब तक हम अपनी लक्ष्य को हासिल नहीं करें। और कोई हमें नहीं रोक सकता है। वैसा नगर प्रमुख, पालिका प्रमुख कितना आया कितना गया, जब राजा चला गया तो ऐसे राजा का कौन औकात है? तो ठीक है, आपको शुक्रिया। समय संवादको लागि धन्यवाद। दर्शकबिन, अहिले हामी कुराकानी गर्दैछौँ मधेस प्रदेशबाट आउनुभएको छ। यो सम्पूर्ण धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको धरोहर हो। यो सबै धर्मावलम्बीहरूले मान्ने आस्थाको धरोहरलाई आर्टिफिसियल कुराले अथवा केबल कार बनाएर ध्वस्त नष्ट गराउनु पाइँदैन भनेर उहाँले भनिसक्नु भएको छ। तपाईँहरूको आफ्नो विचार के छ? तपाईँहरूको राय सल्लाह सुझाव राख्नको लागि अनुरोध गर्दै तपाईँ निरन्तर फलममा रहनुहोला।